पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। सदियों पुराने मंदिरों से लेकर महलों और किलों तक हर संरचना में एक अनकही कहानी छुपी होती है। लेकिन क्या हो जब यही धरोहरें समय की मार और सरकारी उपेक्षा की भेंट चढ़ जाएं? ऐसा ही एक उदाहरण है झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित एक छोटा सा गांव मलूटी, जो कभी अपनी अद्वितीय टेराकोटा कला और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जाना जाता था। मलूटी में कभी 108 भव्य टेराकोटा मंदिरें हुआ करती थीं, जिनमें से आज केवल 72 ही अस्तित्व में हैं। ये मंदिर बंगाली टेराकोटा कलाकारों की अद्भुत कला और शिल्प कौशल के जीवंत प्रमाण हैं। 400 साल पुराने इन मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियां और नक्काशियां न केवल हिंदू पौराणिक कथाएं बल्कि ग्रामीण जीवन, राजसी वैभव और समाज के ऐतिहासिक पहलुओं को भी दर्शाती है। लेकिन सरकारी प्रयासों की कमी के कारण ये धरोहर धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर पहुंच रही है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो मलूटी का उल्लेख शुंग वंश से लेकर गौर के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह तक मिलता है। मलूटी का सबसे रोचक इतिहास तब शुरू हुआ जब सुल्तान ने एक गरीब किसान बसंता को सिर्फ इसलिए जागीर सौंप दी क्योंकि उसने उनकी बेगम का खोया हुआ बाज खोजकर लौटा दिया था। इस घटना ने बसंता को राजा बना दिया और वे बाज बसंता कहलाए। बाज बसंता के वंशजों ने न केवल एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था चलाई बल्कि मलूटी को गुप्त काशी बना दिया, जहां मंदिरों का निर्माण एक परंपरा बन गई। वहीं मलूटी की कुल देवी मां मौलिक्षा हैं, जिन्हें मां तारा की बड़ी बहन माना जाता है। वज्रयान बौद्ध धर्म की जड़ों से जुड़ा ये मंदिर न केवल धार्मिक आस्था बल्कि तंत्र साधना का भी प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ ऋषि बामाख्यापा ने कठोर साधना कर सिद्धि प्राप्त की थी। मंदिर की सबसे खास बात यह है कि देवी का स्वरूप सिर्फ एक पत्थर पर उकेरी गई आंखों से प्रकट होता है, जो भक्तों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बना हुआ है। मलूटी के मंदिरों को 4 समूहों में बांटा गया है: राजबारी, मध्यम बारी, शिखर बारी और छई तरफ। अधिकांश मंदिर 4 छत वाली 4 चाला शैली में बने हैं, जबकि कुछ रेखा देउल शैली में भी दिखते हैं। इन मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई राम रावण युद्ध, महिषासुर मर्दिनी, कृष्ण लीला, सैनिकों की टुकड़ियां, ग्रामीण जीवन और प्राकृतिक दृश्य जैसे नक्काशियां अतीत की एक जीवंत झलक प्रस्तुत करती हैं। विशेष रूप से राम रावण युद्ध के दृश्य हर मंदिर में अलग अलग तरीके से उकेरे गए हैं। कहीं रावण रथ पर सवार होकर लड़ रहा है तो कहीं राम हनुमान के कंधों पर सवार है। ये विविधताएं मलूटी के टेराकोटा कलाकारों की बेजोड़ कल्पना शक्ति और कारीगरी को दर्शाती है। हालांकि इन मंदिरों के निर्माण का बहुत ज्यादा लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन जानकारों के मुताबिक बीरभूम से सटे इलाकों के शासक राजा बसंत राय और उनके वंशजों ने इन मंदिरों का निर्माण 1690 ईस्वी से 1840 ईस्वी के बीच यानी 150 वर्षों के भीतर किया था। बताया जाता है कि बंगाल के मल्ल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। ये इलाका मलुहाटी के नाम से प्रसिद्ध था, जो आगे चलकर मलूटी बन गया। इन्हीं लोगों ने इन मंदिरों का निर्माण 17वीं सदी में कराया था। टेराकोटा पद्धति से 108 मंदिरों को बनाया गया, लेकिन वक्त के साथ मंदिरों का क्षरण हुआ और अभी 72 मंदिर शेष हैं। इनमें से 60 मंदिर भगवान शिव के हैं। यही वजह है कि इसे गुप्त काशी भी कहा जाता है और बाकी शेष मंदिर अन्य देवी देवताओं के हैं। मलूटी के मंदिर केवल ईंटों और टेराकोटा की संरचनाएं नहीं, बल्कि वे हमारी संस्कृति, शिल्प कला और आध्यात्मिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। हर नक्काशी, हर मूर्ति अपने भीतर इतिहास की कहानियां समेटे हुए है। राजाओं के उत्थान और पतन की, भक्तों की आस्था की और कलाकारों के समर्पण की। लेकिन अफसोस, समय की मार और सरकारी उपेक्षा के कारण ये धरोहर धीरे धीरे विलुप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर